वेलकम एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग सभी को एंड स्वागत है नई वीडियो में। आज है मेरा फेवरेट डे, वन ऑफ माई फेवरेट डेज, आर्म्स डे। एंड लास्ट आर्म्स डे आई थिंक जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था वो काफ़ी क्रेज़ी किया था। एंड कुछ डेज ये वैसे होते हैं जो एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगते हैं, उसमें ऐसा लगता है एक्चुअली में कि आज सच में मज़ा आया है एंड पंप क्रेज़ी था। Every exercise felt great, so I'll try to recapture that. And let's meet in the gym and we'll talk about something interesting later in the video, so stay tuned. My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in the distance, but I know that is not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. My heart rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that is not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. Find you in my I can almost feel you walking in the distance, but I know that is not reality. वेलकम बैक एवरीबॉडी, वी आर बैक फ्रॉम जिम। एंड जिम सेशन की सबसे पहले अगर बात करी तो प्रिटी गुड जिम सेशन, प्रिटी गुड आर्म्स डे, बट स्टिल लास्ट वाला जो आर्म्स डे था उसकी इंटेंसिटी मैं रीच नहीं कर पाया। मैं एक बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि मैं आज रिकॉर्ड कर रहा था एंड थोड़ा दिमाग में रहता है कि कहीं मैं दूसरे को तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, या कोई दूसरा मेरी वजह से वेट तो नहीं कर रहा है, या कोई कैमरे के बीच में नहीं आ रहा है, या उसको मेरे कैमरे की वजह से इंटरप्शन तो नहीं हो रहा है। तो फिर मैं काफ़ी
ध्यान से रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरा ज़्यादा ध्यान उधर रहता है, बट स्टिल 8 on 10 आर्म्स डे, नॉट माई बेस्ट, नॉट माई वर्स्ट, बट या प्रिटी गुड। एक और थिंग, मैंने अभी थोड़ा 4 आर्म्स पे भी ध्यान देना स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने जिम ज्वाइन करने का सोचा था तब मेरा एक वो था कि मुझे अपने 4 आर्म्स बड़े करने हैं, ठीक है, आर्म्स बड़े करने हैं, क्योंकि आर्म्स हमेशा से मेरे काफ़ी वीक पॉइंट रहे हैं। मैं स्किनी था तो आर्म्स में सबसे ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट करता था। 4 आर्म्स को मैं काफ़ी निगलेक्ट कर देता था, कभी कभी कर देता था, मतलब ऐसे नहीं कि उसको स्पेशली मैं टाइम दे रहा हूँ बाइसेप ट्राइसेप किसी भी अदर मसल ग्रुप की तरह, बट मैं उसको जब याद आया किसी आर्म्स डे पे तो कर लिए 2-3 सेट्स, बट वो चेंज कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि या मुझे बड़े 4 आर्म्स चाहिए थोड़े, एंड ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ानी है मुझे। बट या द पॉइंट इज़ कि मैं 4 आर्म्स को अब आर्म्स डे पे थोड़ा अलग से टाइम दूंगा। तो आज के टॉपिक की अगर बात करी तो I'd like to call it as undelivered potential. So think about it कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग होंगे जो काफ़ी स्ट्रेस रहते होंगे, या फिर आप हो सकते हो काफ़ी स्ट्रेस रहते हो हर सिचुएशन में, मतलब 90% ऑफ द टाइम और 80% ऑफ द टाइम इन अ डे यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग, यू डोंट लाइक लिविंग द वे यू आर लिविंग, और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो आपको वो पूरे टाइम बॉदर करती रहती है। पीपल आर मोस्टली स्ट्रेस्ड नॉट बिकॉज कि दे हैव फेल्ड समथिंग और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, या पोटेंशियल नहीं है, कुछ नहीं। ज़्यादातर लोग जो स्ट्रेस रहते हैं वो चूज़ करते हैं कि अपने पोटेंशियल को शार्पन नहीं करना। इट्स नॉट लाइक कि दे नो कि वो ये नहीं कर सकते, एक्चुअली वो कर सकते हैं, उनने पास्ट में इसका प्रूफ देखा है। थिंक अबाउट इट लाइक दिस कि हो सकता है बचपन में काफ़ी ज़्यादा एथलेटिक हो, स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो आपका, ठीक है, या फिर किसी भी दूसरी एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो आपका, जो चाइल्डहुड में काफ़ी रहती है, बट बड़े होते होते आप इन प्रेशर्स में चले गए कि पढ़ाई, ये जॉब, ये अकाउंटेंट की जॉब, ये सीए बनना है मुझे, ये करना है, उन सब चीज़ों में आपने अपने पोटेंशियल जो जिस चीज़ में था आपका उसको आपने कहीं ना कहीं दबा दिया, ठीक है, एंड कभी आपने ट्राई भी नहीं किया उधर वापस जाने का और उसे ऐसे हॉबी की तरह भी चूज़ करके अपने डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने का। और आई थिंक वो आपको अंदर ही अंदर खाता रहता है कि काश मैंने परस्यू किया होता फुटबॉल को, या काश मैंने परस्यू किया होता बैडमिंटन को, या स्विमिंग को, कुछ भी, तो आज मैं एक नेशनल लेवल स्विमर या फुटबॉलर या कुछ भी होता। बट द थिंग इज़ यू नो दैट यू हैड द पोटेंशियल, और मे बी यू स्टिल हैव द पोटेंशियल, बट यू आर स्टिल चूजिंग नॉट टू गो देयर, यू आर स्टिल चूजिंग टू लिव योर normal life that is making you stressful. Think about it like this. I think a person really dies inside जब वो अपने ड्रीम्स को और अपने पोटेंशियल को लात मार देता है या उन पे गिव अप कर देता है। आई नो काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं होती हैं लाइफ में, बट थिंक अबाउट इट, अगर काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकल ही है, तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ हैविंग ड्रीम्स? कुछ तो पॉइंट होगा ना। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ हैविंग वांट्स? नीड्स तो चलो ठीक है, नीड्स तो फुलफिल करनी पड़ती हैं सर्वाइवल के लिए, बट वांट्स भी एक शब्द है ना, वांट्स भी कुछ चीज़ होती है, डिज़ायर होता है, एंड अगर आप उसी को लात मार दोगे, उसी की तरफ मेहनत नहीं करोगे, then you will not be happy, and you will learn to live life like a normal guy, like the way you are living, if you are living like that. Think about it. Most people wake up every day and waste it like yesterday. और सबसे बुरा पार्ट तो ये है कि उन्हें पता है कि what they are doing, completely aware हैं वो अपनी choices के, अपने results के, जो उन्हें day by day मिल रहे हैं, but still they are choosing to do the same thing. वो सोचते रहते हैं कि मैं कल से जिम ज्वाइन करूँगा, या कल से मैं दौड़ने जाऊँगा, या कल से मैं कुछ भी करूँगा, बट दे कीप डिलेइंग इट, दे कीप मेकिंग सेम डिसीजंस ओवर एंड ओवर, एंड यू नो व्हाट, ये जो अंदर से अवेयर होने के बावजूद भी गलत डिसीजंस लेना, अपने पोटेंशियल को बिट्रे करना,
एंड कम्प्लीटली अवेयर होना कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बावजूद भी मैं चूज़ कर रहा हूँ ये करने का, ये अंदर ही अंदर इंसान को खा लेता है। एंड it is the worst thing in the world. It is way more bad than any criticism that you can get from this world. लोग आपको कितना भी बुरा बोल लें, अगर आप अपने आप को गाली दे रहे हो ना अंदर ही अंदर, then you are doing something wrong. And the thing is you are aware of it and choosing to. अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो में बात करी थी कि अकेले रहो, अपने आप से हार्ड क्वेश्चंस पूछो, उसके आंसर्स के लिए वर्क करो। तो ये वही है, जो ये अंदर से आपके अवेयरनेस है, आप सेल्फ पोटेंशियल बिट्रेयल की जो आवाज़ है, ये आई थिंक वही चीज़ है। बट द थिंग इज़ इट इज़ चेंजिंग, यू आर नॉट यूजिंग इट फॉर योर बेनिफिट। तो आप बस उस आवाज़ को इग्नोर कर रहे हो विच इज़ ईटिंग यू अवे। एंड यू नो व्हाट, यू आर वेरी लकी कि आपके अंदर से ये आवाज़ आती है कि भाई ये गलत कर रहा है तू, और कितना टालेगा इस चीज़ को एंड ऑल दैट। सो इस अंदर की आवाज़ को सुनना स्टार्ट करो एंड उसके टूवर्ड्स कुछ स्टेप्स लो। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, सुन तो काफ़ी लोग लेते हैं एंड ये आवाज़ तो बहुत लोगों को आती है, बट दे चूज़ टू इग्नोर इट एंड अल्टीमेटली दैट बिकम्स देयर होल पर्सनैलिटी कि भाई दे आर स्ट्रेसफुल फॉर नो रीज़न, फालतू की चीज़ों पे गुस्सा आ रहा है, हमेशा मूड ख़राब है उनका, क्योंकि दे नो दे आर नॉट लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ, दे आर सफरिंग इनसाइड, बट दे आर स्टिल चूजिंग टू बी देयर। कि ये तो ऐसे ही हो जाएगा कि भाई तुम केज में बंद हो, तुम्हारा गेट खुला है, बट यू आर चूजिंग टू बी इन द केज। आप बाहर जा सकते हो, बाहर एक्सप्लोर कर सकते हो, बट यू आर सो स्केयर्ड कि बाहर क्या होगा, इसलिए आप केज में ही हो, अंदर ही हो, भले ही गेट खुला हो। कुछ लोगों के तो गेट भी नहीं खुले होते हैं, कुछ लोगों को तो वो आवाज़ भी नहीं आती है। यू आर वेरी लकी इफ़ यू आर, अगर आपका गेट खुला है। दैट साउंडेड वेरी बैड। सो फाइनली बस मैं यही कहना चाहूँगा कि स्टॉप वेस्टिंग व्हाट यू आर गिवन। एंड ये जो स्ट्रेस है ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये बस आपके अंदर की आवाज़ है जो आपको बता रही है व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, एंड चिल्ला के बता रही है कि दैट यू आर मोर देन दिस, यू कैन डू मच मोर। आपको सेम डिसीजंस लेने की रोज़ ज़रूरत नहीं है। तो या स्टार्ट लिसनिंग टू दोज वॉइसेस एंड स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स इट। हो सकता है काफ़ी छोटे डिसीजंस भी हों, ठीक है, बट स्टिल दे विल इवेंचुअली हेल्प यू, दे विल इवेंचुअली मेक यू फील हैप्पी एंड लेस स्ट्रेस्ड, एंड you will feel much more better about yourself. So yeah, I think that is the most important thing a man can have. So yeah, this is it for the video, and we'll meet you in the next one. Until then, be kind and yeah, stay tuned. Bye bye. तो फिर वो हमेशा 9 या 8 से चली जाती है।